ठीक है, आप एक तो ना हम सारी जितनी भी लेडीज़ आती हैं उनको माता जी से बोलते हैं, ठीक है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, सो जो नए आप पहली बार आए एंड आप पहली बार आ रहे हैं, हाँ, और इधर से पहली बार, आप भी पहली बार आ रहे हैं, आप पहले आए हुए हैं, यस आप भी पहले आए हुए हैं। तो कीर्तन का पहले मैं बोलूँगा, उसके पीछे पीछे बोलना, साथ साथ नहीं बोलना, ठीक है। पहले हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। ओ पढ़ना, पापा नहीं आए पढ़ना प्रभु। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्तादेशकारिणे। नमस्ते निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्तादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जो ये वाला मंत्र है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, तो ये इतना पावरफुल मंत्र बोला जाता है, कह रहे हैं ये हरे कृष्णा से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब तक हमारे को चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछा गया, जब ये हरे कृष्णा महामंत्र से ज़्यादा पावरफुल है, फिर माला इसी की कर लेते हैं। जब ये इतना पावरफुल है, और चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है कि ये पतित पावन है। पतित पावन का मतलब क्या होता है कि पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। तो हम क्या है, मैं अपनी बात करता हूँ तो बहुत ही पतित, तो अब कोई चांस ही नहीं है हमारा उद्धार हो, क्योंकि इतने पाप किए तो उद्धार कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्री अद्वैत श्रीवास, ये कह रहे हैं आप जितने पाप कर नहीं सकते ना, उतने हम क्षण भर में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु ने एक ही चीज़ बोली है कि जो भगवान का नाम पूरी श्रद्धा से लेता है, तो दरवाज़ा बंद कर देना। जो भगवान का नाम पूरी श्रद्धा से लेता है, बिल्कुल आगे हो जाओ, नहीं तो बाद में आप ना और डिस्टर्ब हो गए। श्रद्धा से लेने का मतलब मन में नहीं लेना, आपको बोलना है, ठीक है। बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो बोले जाते हैं ये हरि नाम जो है ये उस हवन कुंड के समान है, ये हमारे हवन कुंड है, इसमें हरि नाम जाएगा। दिस इज़ 100% प्योर, क्योंकि इसमें तो कोई मिलावट है नहीं, राम तो राम ही है, कृष्ण तो कृष्ण ही है, उसमें मिलावट तो है ही नहीं। तो आप लोग जिनको ये वाला मंत्र आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, ठीक है। तो मैं 2 बार और बोलूँगा, तो आप प्रयास करना पीछे बोलने का, और सब लोग बोलना। और कई लोग ना ताली पता है कैसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं, तो वो ताली नहीं है। ऐसे बोला जाता है ताली बजाने का मतलब 1 2 3 1 2 3 जैसे है। ताली बजाने से हाथ की लकीरें तक चेंज हो जाती हैं। वैसे बोलते हैं यार मेरे कर्म कब कटेंगे, हम बोलते हैं कटेंगे, बजाओ तो सही। हाँ,
तो दिस इज द वे टू डू कीर्तन, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जोर से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Jayo Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe Jayo Radha
जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जो लोग झुक सकते हैं वो झुक लें, जो नहीं झुक सकते वो हाथ जोड़ सकते हैं। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडरचार्य बीबीटी फाउंडरचार्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हरे कृष्णा। मेरा भी स्वागत कर दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुझे भी ठीक है। तो अभी हमारा भगवद गीता का उस दिन 3.3 तक हुआ था। कौन कौन था उस दिन क्लास में? आप तो बड़े दिनों बाद आ रहे माता जी। ठीक है सब। कौन कौन था पिछली क्लास में? 3 बस इधर से एक ही थे। इधर से आप थे, माता जी थे और एक प्रभु जी थे। बाकी कोई नहीं था? अच्छा आप भी थे। ठीक है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण।
तो भगवद गीता का 3.4 चलेंगे आज, ठीक है। आपकी पहली बार क्लास है प्रभु? पिछली बार नहीं थे ना? तो पहले तीनों का तात्पर्य एक बार ना सिर्फ वो अनुवाद पढ़ लेता हूँ जिसको आपको पता चल जाएगा। तो पहले श्लोक में तो हमने ये किया था, चैप्टर का नाम है कर्म योग, कि काम को किस तरह से करना है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा था, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, क्योंकि भगवान ने उन्होंने को इतना कुछ बता दिया। अतः हाँ जी, हाँ बस वो 2 बार बता रहा हूँ। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके आप निश्चित पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या। तो भगवान ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो बोल रहे हैं अभी बेस्ट चीज़ क्या है इसमें से। और लास्ट कराया था, श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा। तो हमने लास्ट टाइम बताया था, इस चीज़ के ऊपर 2 मिनट बता देता हूँ कि ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या फ़र्क होता है। जो एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल से कृष्णानु भक्ति उत्तम, लास्ट वर्ड में भूल रहा हूँ। उसका मतलब ये होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि, मैंने पहले भी 1-2 बार श्लोक कोट किया हुआ है, ज्ञान कर्म आदि इनको कर दो साइड में, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे भी तो ज्ञान अर्जित करने आ रहे हैं, है ना, अभी कह रहे हो साइड कर दो। तो ये ज्ञान अर्जित करके ये पता चल जाएगा कि ज्ञान से भगवान को कैसे मिलना है। अगर ज्ञान की परिभाषा ही करते रहे और अपने कॉलर करते रहे कि मेरे को 700 श्लोक याद है, मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, मैं तो प्रवचन भी देता हूँ, मैं व्यास आसन पर भी बैठता हूँ, मैं कीर्तन बहुत अच्छा करता हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ, तो भगवान कहेंगे घर बैठ, हैं, ज़्यादा हीरो मत बन, तेरे जैसे करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, और तेरे को जुबान भी मैंने ही दी है, तेरे को बुद्धि भी मैंने ही दी है, मैं चाहूँ तो सेकंड में बुलवा दूँ। भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में बोला है कि स्मरण करने की शक्ति भी मेरे से आती है और विस्मरण करने की शक्ति भी मेरे से आती है, मतलब भुलाने की शक्ति भी मेरे से आती है। और बंदा कहे भुलाने की शक्ति, भगवान कह रहे हैं कुछ भी कर सकता हूँ, भगवान है वो, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने उस दिन किया था, लेकिन भक्ति से कोई भी कार्य किया जाए उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्ति में सिंप्लिसिटी होती है, जितना सिंपल हो गए उतनी जल्दी भक्ति आ सकती है। तभी देखा हो, अभी यहीं पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। कितनी सारी माताएं बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 12। तो माताएं थोड़ी सिंपल होती हैं, इसलिए भक्ति में भी थोड़ा सा आगे होती हैं। आपने देखा होगा कहीं सत्संग वगैरह चल रहा होगा, माताएं ज़्यादा होती हैं, होता है कि नहीं होता? तो ये टेंडेंसी है, क्योंकि अब मैं ये नहीं है कि मैं माताओं की साइड ले रहा हूँ, हाँ। अब भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है कि भाई आपको घर गृहस्थी संभालनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, और प्रभु जी इसको ये बोला कि भैया आपको जॉब करनी है तो जॉब करनी है, बिजनेस करनी है तो उसमें तो साम दाम दंड भेद सब चलेगा, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सब चलेगा। तो वो चाह के भी इतना सिंपल हो नहीं पाता। कुछ कुछ होते हैं जैसे आप सब लोग बैठे हुए, है ना। तो आज हम करते हैं चौथा श्लोक। पहले मैं वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ, तो वर्ड के पीछे मीनिंग आपने बोलना है, संस्कृत भी बोलनी है, जो भी बोलूँगा उसके पीछे रिपीट करनी है। ना नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों के, अनारभत ना करने से, नैश कर्मयाम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुषः मनुष्य अश्रुतः प्राप्त करता है, ना नहीं, चा भी, संन्यासनात् त्याग से, एव केवल, सिद्धिम सफलता, समाधि गच्छति प्राप्त करता है।
तो श्लोक पढ़ते हैं एक बार, मैं पढ़ूंगा, बस सुन लेना। ना कर्मणाम अनारभ्यात निष्क्रियाम पुरुष अश्रुतः ना चा संन्यास्त एव सिद्धिम समाधि गच्छति। तो अनुवाद है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखो ध्यान से सुनो, मतलब में सब कुछ आ जाएगा। वो कह रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। वो कोई ये बोले ना कि मैं पंगा ही सारा काम में है कि यार मैं काम करूँगा तभी तो पाप होएंगे, मैं काम करने ही छोड़ देता हूँ। ना मैं ड्यूटी पे जाऊँगा, ना मैं बिजनेस करूँगा, ना मेरे से कोई बुरा होगा, ना मैं पाप होएगा, ना मैं किसी को ऊंचा बोलूँगा, ना सुनूँगा, आराम से घर बैठता हूँ। तो क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर, विमुख होकर का मतलब दूर होकर, कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि आप जो मर्जी कर लो, घर पे बैठोगे तो दिमाग तो चलता रहेगा। दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैंने छोड़ दी ना नौकरी, वो बॉस के मज़े आ रहे होंगे, वो पहले चोर था अब और चोर हो गया होगा, अभी भी चल रहा है, वो साइकिल बंद नहीं होती कभी भी, तो उससे नहीं बच पाओगे। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई बोले, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आया, प्रभुपाद जी के पास या एक साधु संत के पास एक आदमी आया, वो कहता है कि मुझे संन्यास दे दो। कह रहे हैं आप में ऐसी क्या योग्यता है कि मैं आपको संन्यास दे दूं? कह रहे मेरे कल बीवी की डेथ हुई है और आज मैं आपके सामने हूँ और मैं एक आंसू भी नहीं टपकाया। मेरी बीवी की डेथ हुई, मैंने एक आंसू भी नहीं टपकाया, तो मेरी कोई आसक्ति नहीं किसी भी चीज़ में। तो साधु का तो ये लक्षण होता है ना कि आसक्ति ना होना। तो उन्होंने बोला कि कितने साल हो गए थे शादी को? कह रहे हैं 25-30 साल, काफ़ी साल हो गए थे। कह रहे 25-30 साल में तुम अपनी बीवी से प्रेम नहीं कर पाए तो आम जन से क्या प्रेम करोगे? जाओ दोबारा पहले शादी कर लो। संन्यास तो बड़ी दूर की बात है, तुम एक ग्रस्त नहीं बन पाए ढंग से। तो संन्यास इज़ नॉट द सोल्यूशन। संन्यास कोई आंसर नहीं है भक्ति लेने का कि मैं संन्यास बन जाऊँ, मैं हाथ में डंडा ले लूँ, मैं गेरुए वस्त्र पहन लूँ, मैं धोती कुर्ता पहन लूँ, लोग मेरे को बोलेंगे वाह वाह वाह। कुछ नहीं है ये। इट्स अ इंटरनल प्रोसेस, लेकिन उस इंटरनल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है ये क्लासेस में आकर। ये तो बोलोगे इंटरनल प्रोसेस क्या, मतलब शो बिजनेस नहीं है। भक्ति कोई शो बिजनेस थोड़ा है कि मैं दिखाऊंगा तभी होगा। लेकिन आप बोलो कि नहीं प्रभु जी ऐसा तो आप लोग फॉलो नहीं करते, हालांकि आज शायद मेरा तिलक मिट गया होगा, नहीं तो हमारा तिलक मैंने भाई मुँह धो के ध्यान ही नहीं रहा। जैसे इन्होंने तिलक लगाया और उन्होंने भी किसी ने लगाया, माता जी ने लगाया, दोनों ने, ठीक है। तो हम तिलक क्यों लगाते हैं कि तिलक का मतलब ये हो जाता है भगवान के 2 चरण, ये 2 लाइनें हैं ना, ये भगवान के 2 चरण, और ये बीच में जो लगाया जाता है वो होता है तुलसी जी। यानी कि अगर किसी ने तिलक भी लगाया ना, वो दरवाजा, थैंक यू, तो किसी ने तिलक भी लगाया और सामने से कोई प्रभु जी आ रहे हैं, जैसे सामने प्रभु जी ने तिलक लगाया हुआ है और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरे को उनका तिलक दिखा, अगर मैं भगवान पे थोड़ी सी आस्था रखता हूँ तो मैं कहूँगा यार कितना अच्छा बंदा है, देखो तिलक लगा के चल रहा है, जय हो, हाँ। लेकिन अगर मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं कहूँगा ढकोसलेबाज, तिलक लगाने की क्या जरूरत है, भक्ति करनी है तो घर पे कर, अरे कृष्ण कृष्ण करता रहता है। तो वो तिलक लगाने से सबको याद आती है कृष्ण की, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, आती सबको है। तो वो कैसे भी मोड़ में, जैसे कंस भी भगवान का नाम लेता रहता था, लेकिन भगवान कहता है भाई ये तो तुमने दुश्मनी में नाम लिया, फिर भी मैं तुम्हारी गति अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि नाम तो लिया 24 घंटे। मतलब भगवत धाम नहीं मिला, लेकिन हालांकि ये बोला जाता है सब लीलाएं चल रही होती हैं, बट फिर भी कैसे भी भगवान को याद करो तो उसका फल तो मिलता ही मिलता है। जैसे पूतना को भगवान ने दाई माँ का दर्जा दे दिया था, पता है आपको? पूतना तो मारने आई थी ना भगवान को, उसको दाई माँ का दर्जा दे दिया कि पिलाने तो दूध ही आई थी ना, तो दाई माँ का हो गया, तो उसने माँ का दर्जा दे दिया पूतना को जो मारने आई थी। सोचो भगवान की बड़प्पन। सही बात नहीं है? तो बोल रहे ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अब हम तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। देखो दोबारा सुनो, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए
जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास क्या है? वो सारे कामों को करना पड़ेगा जिससे हमारा हृदय विमल हो। जैसे कि मैं तो इस्कॉन वाले लोगों को ही जानता हूँ, क्योंकि बाहर का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बाहर नहीं होते, बाहर भी होते हैं, साधु होते हैं। मैं देखता हूँ कि कई महाराज हैं जो लेक्चर देते जाते कहीं खो जाते हैं, कीर्तन में खो जाते हैं, और हर किसी को आते जाते बोलते हैं हरि बोल, हरे कृष्णा। तो वो चाहें तो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए हैं, एक जगह बैठ के आराम से तपस्या कर सकते हैं, बैठ के अपना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी प्रचार किया है, लेकिन उनको अभी भी चिंता यही है कि भाई दूसरों का उद्धार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उनका हृदय विमल बन चुका है, उनका हृदय इतना सॉफ्ट बन चुका है। तो वो चाहते हैं कि भाई मेरे को पता चल गया हरि नाम की महिमा, लेकिन इसको पता नहीं चला, तो इसको भी तो देनी है। अगर ऐसा ना सोचो तो किसी का भी उद्धार ना हो, किसी का भी। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश गए। 70 साल के जब थे इंडिया में, तो वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वृंदावन में रहते थे। हर डिवोटी का एक सपना होता है कि अंतकाल में मैं धाम में जाऊं और वहीं रहूं, मेरी मृत्यु वहीं हो। 70 साल का बंदा सोचने लग जाता है कि यार पता नहीं कितने दिन बचे हैं, मैं धाम में जाऊं। और वो धाम में रह रहे थे, साधु थे, सन्यासी थे, सब कुछ। मतलब वृंदावन में सब लोग उनको बहुत वो करते थे, प्रेस करते थे, क्योंकि बहुत बड़े साधु थे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे को गुरु ने बोला है कि बाहर के लोगों का भी तो सोचो, अमेरिकन्स का भी तो सोचो, यूरोपियंस का भी तो सोचो, चाइनीज़ का भी तो सोचो, पाकिस्तानियों का भी तो सोचो, सबका सोचो। इंसान तो इंसान ही है। जैसे मेरे मेंटर पता क्या बोलते हैं, एक बार शुरू में ना उन्होंने अपनी कॉलोनी में वो करा, खिचड़ी बंटवाई। जैसे हम लोग खिचड़ी बंटवाते हैं ना, जैसे प्रभु जी ने अपने गाँव में बंटवाई थी। तो मेरे मेंटर जहाँ रहते हैं ना, वो बिल्कुल पॉश एरिया, बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत अमीर, बहुत ही अमीर। तो मैंने प्रभु जी को बोला, मैंने कहा प्रभु जी एक काम करते हैं, कॉलोनी के गेट के बाहर बंटवा देते हैं, वहाँ से ना ट्रैफिक निकलता है, रिक्शा वाले, साइकिल वाले, वो मतलब उनको प्रसाद की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने पता क्या बोला कि कह रहे जब भी हम भंडारा लगाते हैं ना, तो ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि भाई नीडी को प्रसाद मिल जाए, है ना। हम सबकी सोच भी यही है। कह रहे ये अमीरों का क्या होगा, अमीरों को कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन प्रसाद तो नहीं मिल रहा इनको। ये तो रोटी खा रहे हैं, ये तो जो भी खा रहे हैं, लेकिन प्रसाद से तो वंचित है। प्रसाद से वो रिक्शा वाला भी वंचित है, प्रसाद से ये अमीर भी वंचित है। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, तो ये भी तो मरेंगे। मैंने कहा यार ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं। बात तो सही है ना, कि उद्धार करना है तो उद्धार तो प्रभुपाद जी ने भी सोचा, भैया वो अमेरिकन वाले हैं, बहुत मॉडर्न है, बहुत अमीर हैं, लेकिन वो भी तो मरेंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। हम नहीं सोच पाते, अभी भी नहीं सोच पाते। यार पाकिस्तान ऐसे कैसे, वो तो हमारे को मारता है। चाइना नहीं, कोरोना फैलाया उसने तो। अब वो बताए इस्कॉन के 10,000 डिवोटी हैं चाइना में। चाइनीज़ बोल रहा हूँ, चाइनीज़। और चाइनीज़ को कभी इंग्लिश बोलते सुन लो, हिंदी तो बोलते ही नहीं है वो। उनको रा नहीं बोला जाता, क्योंकि राम में तो आर तो आर ही रहेगा, वो राम बनेगा। तो वो रा को क्या बोलते हैं, ल। वो बोलते हैं हले लाम, हले लाम। रा बोल ही नहीं सकते वो। तो क्या भगवान ये सोचेंगे कि भैया राम तो बोला नहीं जा रहा, तेरे को भगवान मेरे पास आएगा, ऐसा सोचेंगे? मतलब ही नहीं बनता। भगवान को क्या चाहिए, सिंपल आदमी चाहिए। नहीं बोला जा रहा मैं खुश हूँ तेरे से, बहुत बढ़िया, मज़ा, तू बोलने का प्रयास करा, बोला नहीं जा रहा। यही हाल हमारा है। संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रही, फिर भी पढ़ते हैं, तो भगवान ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। यार नहीं आ रही समझ में, फिर भी लगा हुआ है, गलत बोल रहा फिर भी लगा हुआ है, मैं तेरे से ज़्यादा खुश हूँ। एक संस्कृत का विद्वान होगा, वो कहेगा तेरा तो काम ही रोज का यही है, इसको देख, इसको एक एक शब्द पढ़ना नहीं आ रहा, फिर भी लगा हुआ है। तो होंगे कि नहीं खुश होंगे? 100%। किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? एक बार मैंने अपने मंदिर के प्रेसिडेंट थे हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, 11-12 साल पहले की बात है। वो बाई चांस इतनी दूर पे बैठे थे। मैंने बोला प्रभु जी एक क्वेश्चन है। कह रहे पूछो। अब वो तो बहुत बड़े संत हैं। मैंने कहा प्रभु जी संस्कृत तो पढ़नी नहीं आती, क्या गलत पढ़ रहा हूँ, गलत का तो पता नहीं मतलब ही क्या निकलेगा। जैसे भागवतम में पता क्या लिखा हुआ है, एक बार क्या हुआ, कश्यप मुनि की 2 वाइफ्स थी, एक थी दिति, एक थी अदिति। एक से सारे राक्षस पैदा हुए, राक्षस, सांप हैं,
कि नेवले, मतलब पहले की शक्ति होती थी, उनके शरीर से सब निकला और एक से सारे देवता निकले, इंद्र क्या ये क्या सारे देवता। अब दूसरी वाली को आग लग गई, उसने कहा मेरे तो राक्षस हैं, इसके देवता हैं। तो उसने ना बहुत तपस्या करी और अपने हस्बैंड को बहुत खुश किया। कश्यप मुनि जो बहुत बड़े संत थे, वो उनकी तपस्या से बड़े खुश हुए। वो कह रहे बोलो क्या चाहते हो? कह रहे मुझे एक ऐसा पुत्र दो। बोलना ये चाह रही थी कि जो इंद्र का वध कर दे, यानी कि अपने ही भाई का वध कराना चाहती थी। और उसके पिता कश्यप ही हैं, क्योंकि 2 बीवियाँ थी। तो इंद्र भी उन कश्यप मुनि का बेटा, और इनका एक बेटा था जो राक्षस था, राक्षस हुआ। तो उन्होंने संस्कृत में बोला। अब भगवान ने प्लानिंग क्या कर दी, उसकी संस्कृत में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। जैसे कुंभकर्ण ने बोला ना कि भाई इंद्रासन चाहिए, तो उसमें इंद्रासन की जगह क्या हुआ, निंद्रासन। आ की जगह ना लगवा दिया पहले। उन्होंने कहा तथा सो, फटाक से बोल दिया भगवान ने, फिर सोता रहा। फिर वो रोया गिड़गिड़ाया, मैं सोता रहूँगा मर जाऊँगा, ऐसे 6 महीने सो भैया। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जब वो श्लोक बोल रही थी कि भैया इंद्र को मारने के लिए ऐसा पुत्र चाहिए, तो वो श्लोक में पता क्या निकला, इंद्र को मारने की जगह को की जगह निकल गया इंद्र से मरने वाला पुत्र चाहिए। को का सेवन वा दिया भगवान ने। ओ कश्यप मुनि कह रहे तथास, भाई गेम ट्विस्ट। सारी फिल्में हमारी भागवतम से निकली हुई हैं। तो फिर वृतासुर राक्षस होता है, बहुत खतरनाक, लेकिन वो इंद्र से मारा जाता है। लेकिन वो इतना ज्ञानी होता है, क्योंकि कश्यप मुनि का होता राक्षस, लेकिन मुनि का तो बेटा है ना। वो इंद्र को कहता है भाई जल्दी मार, हालांकि वो मर नहीं रहा था। वो कह रहा है मुझे जल्दी मार, क्योंकि जितनी जल्दी तू मुझे मारेगा मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ। मैं क्या लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मुझे मार फटाफट। इंद्र अपने शासन के लिए लड़ रहा है, वो कह रहा है मुझे मार, मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ, मुझे मालूम है। तो वापिस आता हूँ मैं इस पर। भौतिकवादी मनुष्यों का हृदय विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान दिया गया, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण। जब तक आपका हृदय सॉफ्ट नहीं बनेगा ना, तब तक भक्ति बड़ी मुश्किल है। ये सब लेक्चर्स ज्ञान आपके हृदय को सॉफ्ट बनाने के लिए, ये प्रसाद, ये हरिनाम कीर्तन। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, विकासपुरी या दिल्ली में जहाँ जहाँ क्लासेस लेता हूँ, कि मेरी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पहले 15 मिनट। जिसने वो मिस किया वो गेम मिस है। वो क्या होता है पहले 15 मिनट? हरिनाम कीर्तन। और मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें। तो पहले 15 मिनट सबको कोशिश करनी चाहिए 2-4-5 मिनट पहले आए। समय काल परिस्थिति में कोई फंसा हो वो बात की बात है। वैसे भी 4 बजे का टाइम है, 4:30 तो ऑफिशियली हो ही जाते हैं। भाई वो नाम लिखवा जाना, आज वो जो भक्ति वृक्ष के जिन्होंने शुरू करना, नाम लिखवा जाना, ठीक है अनिल बाबू? आप ही लिख देना सबके नाम जो भी इंटरेस्टेड हो ना, कॉपी पेन में है। अनिल बाबू हाथ खड़ा करो एक बार, हाथ खड़ा, इनको लिखवा देना जो भी भक्ति वृक्ष में आना चाहते हैं। फ़ोन नंबर भी और नाम भी, ठीक है। तो सबसे पहले हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? जैसे मैंने एक श्लोक बताया था, त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़पि सहिष्णुना। अच्छा बोलो। हरी बोल, वेरी गुड। हाउ डू लर्न? कैसे पता? पहले वो पढ़ते हो आप पूरा डेली? वेरी गुड। कब से जुड़े हुए इस्कॉन में? पहले कहीं और जाते थे? कहाँ पे? इस्कॉन कोटा। अच्छा कोटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब पता है इसका? बताओ। तृण का मतलब? हाँ, तिनका, विनम्र, सहिष्णुना होना चाहिए। और अमानी ना मान देने का मतलब होता है सबको मान देना चाहिए। अमानी ना मान देना, कीर्तने सदारी, सबको मान देना चाहिए और खुद मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। सबको मान देना तो ठीक है, मैं बोलूँ भाई साहब कैसे हो, मैंने मान दिया, आप बोलो चल साइड हो, दिमाग ख़राब कर रहे भाई साहब कैसे, अब आग लगेगी। मैंने तो प्यार से बोला ना भाई तेरे से, तू क्यों बदतमीजी से बोल रहा है? मैंने मान देना, लेकिन सामने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ तो तू भी तो रिस्पेक्ट से बोल। लेकिन उसने बदतमीजी, अब आग लगेगी। अब टेस्टिंग है, उसमें देखते हैं कितने पास होते हो। उसमें अगर पास होते हो तो इसका मतलब हृदय विनम्र है। तो पहले तो है तिनके के समान विनम्र होना, यानी कि तिनका जब ऐसे खड़ा होता है उसके ऊपर पैर रखते हैं तो मसल जाता है, कुछ कहता नहीं है वो।
पेड़ के समान सहिष्णुता होना, यानी कि पेड़ को काटो, पत्थर मारो, फल देता है, छाएं देता है, कुछ कहता नहीं है। अमानिना मान देना कीर्तन है, सबको मान देना और मान की इच्छा ना रखना, और उसके बावजूद भी कीर्तन करते रहना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चौथा। ये तो जो कर रहे हो सब कुछ सही है, लेकिन अगर भगवान का नाम मिसिंग है और सिर्फ सॉफ्ट बन गए तो कोई फायदा नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले हृदय को सॉफ्ट चाहिए। उसके बाद बोलते हैं शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। कभी भी नहीं हो सकता कि आप शुद्ध तो हुए नहीं, आप चाहो मैं संन्यास ले लूँ। तभी आप देखो रूप सनातन प्रभु जी जो ब्रह्मचारी हैं, इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी है। ऐसे नहीं है कि सैफरन कपड़े पहन लिए शौक के लिए, नहीं भैया, साधु हैं ये साधु हैं। साधु ऐसे नहीं बन जाता। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। घर, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, इतना हाईली क्वालिफाइड, इतनी अच्छी जॉब, सब छोड़ देना। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। देखो सिंपल लोगों की बात कि सिंपल लोग कैसे होते हैं। हमारे पास तो अभी तुम कहानी सुनो। कहानी क्या, मैं परसों ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे पास एक आदमी आया, उसकी बेटी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनसे बड़ी थी, 12th क्लास में थी। वो कहता है कि इसका एडमिशन कराने आया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा दो। मैंने कहा आपको पता है गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है? कह रहा हाँ पता है। मैंने कहा 1 साल लगेगा कम से कम, 4 महीने का कोर्स है लेकिन 1 साल लगेगा कम से कम। कह रहे हाँ मुझे मालूम है। वो बड़े आराम से बात कर रहा था, इंग्लिश भी बोल रहा था बड़ी अच्छी। काफ़ी देर बात हुई। मैंने कहा 1 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लाखों बैठते हैं। कह रहा मैं 4 साल का टाइम सोच के आया हूँ कि 4 साल आप मेरी बेटी को पढ़ाओ, और 4 साल के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता ना तो भी मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे। उसके बाद मैंने फिर सेकंड विकल्प सोच रखा है प्राइवेट के लिए। मैंने कहा आपका विज़न भी बड़ा अच्छा है, लोग इतना विज़न तो होता ही नहीं, लोग इतना सोचते ही नहीं है, और बोलते भी बड़ा अच्छा हो, सॉफ्टली बोल रहे हो, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी, आप करते क्या हो? कह रहा मैं ना चौकीदार हूँ, ऐसे हाथ कर। मैं है? कह रहे मैं वॉचमैन, वो वॉचमैन नहीं, सिक्योरिटी गार्ड। मैं है? मैं इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना पर्सनैलिटी अच्छी, तो मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपने कहीं और ट्राई नहीं किया? मेरे को लगा मैं ही कहीं देख लेता हूँ, अच्छी जगह लगवा दे, अच्छा बंदा है। कहने नहीं मुझे ट्राई नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कह रहे देखो अभी मैं 3 बजे घर आ जाता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, और उसके बाद ना मेरे पास पूरा टाइम बचता है भक्ति करने के लिए। मैं है? मैंने कहा सैलरी कितनी है? कह रहा 16,000। मैंने कहा 16,000 में आप सेटिस्फाइड हो? कह रहा पूरी तरह। कह रहा देखो मैं और आगे करूँगा तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, फिर आंसर भी देना पड़ेगा, बॉस भी होगा बड़ा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो छोटा सा जीवन है, मैं ऐसे कैसे वेस्ट कर सकता हूँ? मैं सोचा यार कर क्या रहे हैं, कितना सिंपल, क्या कमा रहा है, क्या विज़न है, समझ में आया? सरल। तो ये जब तक ये नहीं है ना तब तक भक्ति नहीं होती। एक ऋषि थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लुम्बी नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। वो कहते थे कि जब हजारों साल बीतते थे ना तो उनकी बॉडी से एक बाल गिरता था। हाँ, लोम्बस ऋषि, हाँ वही लोम्बस। हजारों साल बीतते थे तो एक बाल गिरता था, जब उनकी बॉडी के पूरे बाल गिरेंगे तब वो मरेंगे। हजारों साल में एक बाल गिरता था, और बॉडी में करोड़ों बाल होते हैं, गिन ही नहीं सकते। अब उनके शिष्य ने बोला कि मैं ना, वो झोपड़ी भी नहीं बनाते थे अपनी वगैरह, नहीं भैया झोपड़ी क्यों बनवाओ, आसक्ति हो जाएगी झोपड़ी से। उन्हें कहा नहीं झोपड़ी बना लो, ऐसे सर्दी बारिश धूप। कह रहे टाइम किसके पास है, इतनी छोटी सी लाइफ है, इसमें झोपड़ी में वेस्ट कर दूँ मैं? झोपड़ी बनवाने में वेस्ट करूँगा क्या मैं इसका? छोटी सी लाइफ है। हमारे यहाँ
60-70 लाइफ साल की ज़िंदगी नहीं है, उसमें 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, कोई दुकान भी ले ले भैया, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी तो ले, थोड़ा सोने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आजकल म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का भी ज़माना है, नहीं लाइफ स्टॉक्स, कुछ पशु भी रख लेते हैं। ख़त्म ही नहीं हो रही रेस। वो कह रहे छोटी सी लाइफ है, हजारों साल में एक बाल गिरता उनका, वो थॉट देखो। और वो बंदा कहता है मेरे 16,000 टन का आज चाहिए ही नहीं, और भैया जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए। अभी मैं रूप सनातन प्रभु जी के साथ बैठा था, मैं उनके साथ बैठता तो मैं उनके साथ अच्छे से बात कर रहा होता हूँ, रूप प्रभु जी मेरे से फैमिलियर है काफ़ी। तो आज हमने सुबह 56 भोग लगाया था, तो 2-3 जूसेस थे, वो हमने ना प्रभु जी के लिए रख दिए टेबल में। अब प्रभु जी ने बाहर प्रसाद पाया, मैंने और प्रभु जी ने बाहर प्रसाद, जूस टेबल में प्रसाद पा के हम अंदर वापस रूम में आए, उनकी टेबल में जूस पड़ा। उन्होंने बोला ये क्या है? कह रहे वो जूस रख दिया, आप बाद में पी लेना। कह रहे इसको ले जाओ बाहर दे दो। कह रहे नहीं बाद में लेना। कह रहे ब्राह्मण को जितना चाहिए उतना उस टाइम लेना, उसके लिए कोई संग्रह करने की जरूरत नहीं होती, हटाओ इसको। मतलब सोचो, बोल सकते हैं अभी क्लास लेके आऊँगा, मैं तो रख लूँगा कि क्लास लेके आऊँगा, थकाऊँगा, थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत होगी, चलो नारियल पानी पी लूँगा। वो कह रहे नहीं इसको ले जाओ बांटो। मतलब वो एक जूस का पैकेट नहीं रख रहे। कह रहे, मैंने कहा हाँ बात भी सही है, जो करोड़ों की नौकरी छोड़ा है भैया उसको क्या जूस क्या नारियल पानी। ये लेवल है साधुओं, और हम उनकी शरण में है। सोचो, और क्या प्रभुपाद जी रहे होंगे, क्या उनके शिष्य हैं। बहुत हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि हम लोग इस संस्था में जुड़े हैं। तो क्या बोल रहे थे, शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। वो क्या बोल रहे हैं, ये इसको माता जी छोड़ दो, इसने जहाँ जाना ना वहीं जाएगी, जो मर्जी कर लो आप, नहीं काटेगी नहीं। इस जैसे वहाँ आए ना वो इन माता जी की तरफ जाने देना। माता जी आप आए उस माता जी से, उसने जहाँ जाना है वो जाके रहेगी, कुछ भी कर लो आप। इसका भी एग्जाम्पल देते हैं क्लासेस में। इसका लक्ष्य बड़ा क्लियर होता है एंड का, इसने जहाँ जाना है वो देखो आप 5 बार हटा चुके हो, वहीं से निकली है ना, अब ये एक बार निकल जाएगी ना उसके बाद वापस नहीं आएगी। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। नारायण का मतलब भगवान के समान नहीं हो जाता, यानी कि उसके अंदर कुछ गुण विकसित होने लग जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान के अंदर इतने गुण हैं, तो क्या हमारे अंदर भगवान जैसे कुछ गुण है या नहीं है? 55% है हमारे अंदर भी, 55%, क्योंकि हम हैं तो भगवान का अंश ही, निकले तो भगवान से ही हैं, तो गुण तो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक एक गुण करोड़ों 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 से होता है, तो वो भगवान के तो एंडलेस है। लेकिन हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, लेकिन भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। सब कुछ हमारे अंदर अपूर्ण है। जैसे बोलो इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमारे को नहीं पता, भगवान को आपके हृदय के अंदर क्या हो रहा है वो पता है, हमारे को इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता। तो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से उत्पाद। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई सोचे कि मैंने वेदों का अध्ययन कर लिया, मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने इतने लेक्चर सुन लिए, मैंने इतना जप कर लिया तो मैं संन्यास योग्य हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिसका हृदय की शुद्धि नहीं है, मेन काम क्या है, हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि बड़ी आसानी से आ सकती है। आज मेरे को एक प्रभु जी ने बोला, रूप सनातन प्रभु जी ने बोला, हालांकि आप सब मेरे को मालूम है कुछ पुराने भक्त सेवा करते हैं, लेकिन एक नए लोगों की सेवा का बताया, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा वो प्रभु जी ना, क्योंकि हम लोग देख तो रहे होते हैं, मैं प्रभु जी मेरे को अच्छे लगते हैं, बहुत सरल भाव से सेवा करते रहते हैं, चुपचाप करते रहते हैं। कह रहे प्रभु जी 3 लोगों की टीम है, ये रात को आ जाते हैं सैटरडे संडेज में 8 बजे या 9 बजे, और रात के 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं, पूरे सेंटर को चमका के जाते हैं रात को।
तो देखो जिसके बारे में हमारे को पता ही नहीं वो सेवा कर रहा है, जो आपके लिए सफाई करके गया है, उनका हृदय भगवान शुद्ध करेंगे नहीं करेंगे? तो एक बार उन भक्त के लिए हमारे को हरे कृष्णा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अभी रुको, वो उनमें से एक भक्त ये भी है जो ब्लैक टोपी पहन के बैठे हैं, एक बार इनके लिए बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू रोहित। 3 लोग आते हो ना आप? और कितने बजे आते हो? नहीं आते कितने बजे? और सफाई कब से शुरू करते हो? जब सब चले जाते हैं। अब देखो कुछ नहीं दिख रही है सेवा, मेरी सेवा सबको दिख रही है कि ये दिल्ली से आ रहा है लेक्चर दे रहा है, क्या गद्दी पे बैठे हुए लेक्चर दे रहे हैं, वो देखो। और यंगस्टर्स, कितना अच्छा भाव है। तो ये है हृदय की, ऐसे होती है कि सेवा भी करके अब पता भी नहीं चला काम भी होगा। तो प्रभु जी ने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं तो 1-2 बार ही 2-4 बार ही मिला हूँ इनसे, शायद कभी बात नहीं हुई, बस हरे कृष्णा बोलते हैं मेरे को। गुड प्रभु जी, आप इधर आओ एक बार, आपका वेलकम बैक करूँगा ना। हरे कृष्ण, थैंक यू। गुड। तो मनुष्य नारायण के समान होता था, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। अगर हृदय की शुद्धि नहीं है तो संन्यास से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, सब आप भी ध्यान से सुनना। कई बार हृदय शुद्ध हो जाता है लेकिन उसमें हरि नाम मिस हो जाता है, तो हम बड़ी जल्दी नीचे गिर जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ना, कि तभी हमने क्या बोला है कि अगर हरि नाम मिसिंग है ना, बाकी सब चीज़ें करते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो एक सोशल सर्विस बन जाएगी। तो दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब भगवान क्या करते हैं, बुद्धि दे देते हैं कि आप कॉन्टीन्यूसली काम को कर सकते हो। नहीं तो 1-2 साल में आदमी इधर उधर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़। वो क्या करते हैं, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर देता है। तो कई साधु ऐसे होते हैं जिनका हृदय तो शुद्ध हुआ ही नहीं है, वो समाज में उथल पुथल मचा देंगे, उल्टा वो शांति नहीं लाएंगे, उथल पुथल मचा देंगे। जैसे मैं नाम नहीं बोलूँगा, वीडियो बन रही है, ऐसे कई संप्रदायों में होता है, वो जब भी भाषण देते ना आग ही निकलती है उनकी। सुना हो आपने, जब भी भाषण देंगे उसमें से आग ही निकलेगी। वो यार क्या है, स्पिरिचुअल गुरुज। दूसरों ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भगवान की दिव्य, कोई बोलता है कि मेरे ये सो कॉल्ड कर्म है, लेकिन वो नहीं करके भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान उसकी सेवा एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे गोस्वामी रहे हैं। एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी ने, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी हैं। तो उनमें से सनातन गोस्वामी थे, तो वो उनके पास वो होते हैं मदन मोहन जी। आप वृंदावन जाओगे तो मदन मोहन जी का मंदिर है, जो यमुना के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा सा बना हुआ है, देखा होगा है ना। वो छोटे से तो नहीं, इतने से विग्रह है मदन मोहन जी के। तो जब वो उनके पास विग्रह आए ना, तो वो क्या करते थे, वो पता क्या कहते थे, दिन में पूरा दिन ग्रंथ लिखते थे, माला करते थे, बस उनका यही काम था, ग्रंथ लिखते जाते और भगवान का नाम लेते थे। तो भगवान जी आगे उनके पास विग्रह, अब उनकी सेवा क्या करनी थी, जो वो खाते थे उसका पहले भोग लगा देते थे। वो क्या खाते थे, वो सूखा आटा में यमुना जी का जल मिलाया, गोलियां बनाई, खा गए, बस। कह रहे इतना टाइम कहाँ पकाऊँ इसको, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो भगवान जी को भी वही खिलाते थे, सूखा आटा, यमुना जी का जल, गोलियां बनाई। वो भगवान जी आ गए सामने, कह रहे भाई कुछ नमक तो डाल दे, कुछ तो रहम कर, भी नमक डाल दे। कह रहे देखो डीलिंग देखो सनातन को साथ, भगवान के साथ। आज आप नमक बोल रहे हो, कल बोलोगे घी लगा दे, कहेंगे सेक भी दे थोड़ी सी यार।
फिर मैं इतना करूँगा तो रुकोगे नहीं आप, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी तो दे दे भाई। लोग 56 भोग लगाते हैं, दही तो रख दिया कर। फिर एक दही रखूँगा, एक सब्जी रखूँगा कि एक सब्जी, एक सूखी सब्जी भी तो होनी चाहिए। फिर कहूँगा थोड़ा मीठा, कह रहे मैं इतनी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। दिस इज़ द रेसिप्रोकेशन ऑफ गॉड एंड गोस्वामीज। रेसिप्रोकेशन समझते हो ना, आदान प्रदान, क्या लेवल है। तो जो भगवान की दिव्य सेवा करता है ना, वो भगवान से बात कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेवा और नाम, हरि नाम। मैंने क्या बोला, सनातन गोस्वामी क्या करते थे? पूरा दिन ग्रंथ लिखते थे, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड हरि नाम, और फिर भगवान की सेवा करते थे। तो हमारे को सेवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हरि नाम, क्योंकि जो हरि नाम कर रहा है ना, वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। हरि नाम के साथ अगर आप सेवा करो तो सोने पे सुहासा, सोने पे क्या बोलते हैं, जो भी है। आप करते हो ना माला? आप कम करते हो? 1 या 2 डेली करते हो ना? धीरे धीरे बढ़ाओ इसको, और 2 कभी ना छोड़ना, क्योंकि 2 का जो नियम लिया है वो पक्का। उसके बाद जैसे टाइम मिले, कभी 3 कर ली, धाम में गए तो पूरा टाइम है तो 16 करो, 50 करो, 100 करो, अगर धाम में गए। अब जैसे पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, आप सबको पुरुषोत्तम मास के बारे में पता है? नहीं पता तो मैं बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। आज क्या डेट है? परसों से शुरू हो रहा है। पुरुषोत्तम मास 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार बस। इसको क्या बोलते हैं? अधिक मास भी बोलते हैं, इसको मल मास भी बोलते हैं। मल का मतलब तो टॉयलेट होता है ना, कि जो बच गया उसको बोल दिया अधिक। हाँ, तो ये जो पुरुषोत्तम मास की जो देवी थी, वो भगवान के पास गई, कह रही मैं तो भैया मर जाती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ हुई नहीं, इंपॉर्टेंस में ही नहीं हूँ। क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो 365 बाय हाफ डे होता है, ऐसे करते 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 4 साल में 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा को कोई पूछता ही नहीं था, वो कहता है ये तो एक्स्ट्रा है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे को वरदान देता हूँ कि तुम सबसे प्रिय है मेरे, और जो भगवान से सबसे प्रिय है, अगर हम उसको वर्शिप करेंगे तो भगवान बड़ी जल्दी खुश हो जाएंगे, जैसे एकादशी को बोलते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आज के बाद तुम्हारे को डिक्लेयर करता हूँ कि जो पुरुषोत्तम मास के महीने में हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, धाम जाएगा, धाम में जाके स्नान करेगा, यमुना जी, गंगा जी, दान देगा, मैं उससे इतना प्रसन्न हूँगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप ये मान के चलो कि पुरुषोत्तम मास में 1 माला करता है ना, उसकी माला हज़ारों गुना हो जाती है, या कई 100 गुना हो जाती है, 1 माला धाम में जाकर। तो इसलिए मतलब धाम में तो जाने, जैसे अगर हम 2 माला करते हैं तो पुरुषोत्तम मास में हम लोग अपना भी बताते हैं कि हम लोग माला बढ़ा देते हैं उस महीने में। एक कार्तिक का महीना तो साल में 1 बार आता है, हर साल आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास 4 साल में 1 बार आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नॉलेज है, तो ज्ञान है। अब इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना आपका काम है ना। ज्ञान को अगर ज्ञान ही रखा तो कूड़ा है। तो क्या लिखा है, उसे भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रंचमात संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। यानी कि अगर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, वो भगवान उसको पार कराने में सहायक करते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, टाइम यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, 12 मिनट है हमारे पास, नहीं तो मैं अगला श्लोक दे लूँगा। किसी को इससे रिलेटेड या इससे आउट ऑफ द वे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं? ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं होता तो 2 आंसर्स होते हैं इसका मतलब, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या इतनी इंटेलिजेंट हो कि समझ में आ रहा है। तीसरा आंसर भी है कि मैं इतना लल्लू लाल हूँ कि मैं कुछ समझा ही नहीं पा रहा अब पता नहीं कौन सा आंसर सही है, ABC। भाई सी मत बोल दियो भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू। तो अगला श्लोक चलते हैं, मैं ही बोल देता हूँ, आप सिर्फ सुन लेना। ना ही कश्यति श्रमं क्षणम अपि जातु तिष्ठित अक्रम कृत कार्यत ही अवश्यकरम सर्वा प्रकृति जे गुणा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी
एक क्षण भी के लिए भी बिना कर्म के लिए नहीं रह सकता। देखो ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप डिटेल में समझोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसका मतलब पता क्या है? दोबारा सुनो एक बार ये लाइन। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, आपके अंदर कुछ गुण आए हुए हैं, जैसे तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, सतोगुण होता है, आपके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण आए हुए हैं बिकॉज ऑफ प्रकृति। ठीक है, अब चलो हरि बोल। तो अब क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी ना ऐसे कर्म कर देते हो जो आपको खुद ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो हो जाते हैं। तो वो करना नहीं चाहते थे लेकिन करा। तो ये देखो यही लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सोते मतलब जब तक डीप नींद में नहीं होते ना तब तक कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं। अभी नींद भी नहीं आई तब भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि कल क्या करूँगा, कितने बजे उठूँगा, क्या क्या करना है, कपड़े कौन से पहना है, ऑफिस में क्या बोलना है। ऐसे करते 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 नींद आ जाती है। फिर सुबह उठते साथ ही मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सअप तो नहीं आया रात को। ऐसा होता है ना 99%। ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सुबह उठते साथ क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी का कीर्तन चला लो, कोई लेक्चर चला लो, कीर्तन चला लो अगर लेक्चर में भी इंटरेस्ट नहीं है। संतों की वाणी कान में जाने दो, और लेक्चर ढूंढने में भी टाइम वेस्ट मत करो, कीर्तन ढूंढने में भी टाइम डाउनलोड करके पहले रख लो यूट्यूब पे। मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है, नेट मैं चलाता ही नहीं, रात को नेट बंद करके सोता हूँ। सुबह सोने के जब उठता हूँ तो नेट बंद ही होता है, बस यूट्यूब में लाइब्रेरी में गए, प्रभुपाद जी का कीर्तन सेट किया हुआ है, कट कर दिया। वो 40-45 मिनट जब नहाना धोना, कपड़े पहनना, भगवान जी का वो तब तक करना, 45 मिनट प्रभुपाद जी के शब्द कान में चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब सोचो कोई कह रहा है कि अगर भक्तों की शुद्ध वाणी अगर कान में चले गए वैसे उद्धार हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करे ना तो भी कर लिया बहुत कुछ, मतलब पूरा दिन बन जाएगा आपका। और सुबह उठते साथ व्हाट्सअप चेक कर लिया तो उससे होगा क्या? उल्टा टेंशन बढ़ेगी। आराम से अपना पूजा पाठ कर लो, 2-3 घंटे बाद खोल लेना व्हाट्सअप, क्या फर्क। सॉरी मैंने व्हाट्सअप बोला, आप लोग तो शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या सुबह खुलता होगा यूट्यूब, है ना, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है जो जिस चीज़ में प्रॉब्लम आनी ना उसकी रूट काट दो। तो मैंने रूट पता है कैसे काटी? मैंने इंटरनेट ही बंद कर रखा रात को, और सुबह खोलता ही नहीं है, क्योंकि खोलूँगा ही नहीं तो क्या चेक करेंगे, है ना। अब मेरे को शुरू में क्या हुआ, अब हम व्हाट्सअप तो हमारे लिए बहुत इंटेग्रल पार्ट हो गया आज की डेट में, कि हमारे इतने ग्रुप्स चल रहे होते हैं, उसमें भी होता है, प्लस बिजनेस में भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे फ़ोन में, जबकि मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउनलोड ही नहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार फेसबुक पे बैठोगे और अगर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया ना तो कहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। तो रूट ही काट दो, है डाउनलोड से उड़ा दिया। और मैंने कई बार ढूंढा कि यूट्यूब को भी डाउन उड़ा सकते हैं, तो वो उड़ता ही नहीं है वो, पर वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। लेक्चर सारे उसी से सुनने हैं, कीर्तन सारा उसी से सुनना है। मतलब कहने का ना रूट उड़ा दो ताकि सुबह एटलीस्ट 2-3 घंटे हम बच जाए, और रात को भी 8-9 बजे अपना इंटरनेट बंद कर दिया। उससे क्या होगा, नींद भी थोड़ी सी सुकून होगी, रेडिएशन से भी बचोगे। खासकर बच्चों को ऐसे ज़रूर करना चाहिए। हाँ, बच्चों को तो जरूर नहीं, ये तो समझदार है, पर छोटे बच्चे उनको तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के किए नहीं रह सकता। तात्पर्य यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि सदैव, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे को ये मिला हुआ है कपड़ा मतलब ये कपड़ा नहीं है। अब इस कपड़े के अंदर जो आत्मा है ना वो भी एक्टिव रहेगी, वो भी ये नहीं है कि डल हो जाएगी, वो भी चलती रहेगी ऑलवेज। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है, अगले सेकंड बंदा मरा होता है,
है ना, जबकि वो उसके दांत बाहर निकले तो दांत बाहर ही निकले हुए हैं। स्माइलिंग फेस का भी स्माइलिंग फेस ही है, लेकिन बंदा गायब हो चुका है। अगले कुछ क्षण के लिए तो स्माइलिंग फेस में ही चला गया वो, चेहरे पे भी उतना नूर था, वो तो 2-4 घंटे के बाद नूर खत्म होएगा ना। सब कुछ एज इट इज़ है, लेकिन आत्मा निकल जाती है तो हिलडुल भी नहीं सकता वो। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित है। तो कौन चला रहा है उसको? आत्मा चला रही है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहती है, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। तो करना क्या है? करना यही है कि अपनी लाइफ को जो चला रहे हो वही चलाते रहो, बीच में कृष्ण को ऐड कर लो और कुछ नहीं करना। बिल्कुल वैसे ही करो जो कर रहे हो, कृष्ण को बीच में ऐड कर दो। और किसी को ये फॉर्मूला ना समझ में आता हो तो अकेले में बात कर लिया करो। वैसे हम कई बार क्लासेस में करते हैं। बिजनेस में जा रहे हो, हमारे एक डोनर हैं बहुत बड़े पंजाबी बाग में, उनका नाम है रक्त प्राण प्रभु जी, और उनके भाई का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, 2 भाई हैं। वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत ही बड़े, दिल्ली में करोड़ों करोड़ों रुपए की इनकम वाले हैं। मतलब उनका ऑफिस पूरा बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत ही बड़ा। कह रहे हैं उनके ऑफिस में जाओ ना तो उनका ऑफिस लगता ही नहीं, लगता है मंदिर में आ गए गलती से। बंदा कोई पहली बार आएगा कहेगा ओहो, मैंने सोचा प्रॉपर्टी, सॉरी ये तो मंदिर है। कह रहे नहीं वही प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। तो चारों तरफ लेमिनेशन ही लगे, भगवान की किताबें भगवद गीता भागवतम ये वो, प्लस अंदर इतनी बड़ी किचन, जैसे हमारी किचन है मंदिर की, ये सेंटर इतनी बड़ी किचन है, कोई भी आएगा उसको प्रसाद खिलाएंगे पहले बढ़िया सा, जूते चप्पल बाहर होते हैं। एक सीट उन्होंने खाली छोड़ रखी है, उसमें बोल रहे हैं मेरे पार्टनर की सीट है। पार्टनर कौन है? भगवान। बनाए हुए स्ट्रेट अवे, अकाउंट खोला हुआ है उनके नाम पे, जो कमीशन आनी उन्होंने कमीशन सेट कर रखी है। भैया मेरे पार्टनर है तो बराबरी क्या, वैसे तो भगवान बड़े हैं तो भी 50% इनका 50% मेरा। उसी अकाउंट से खर्चा होगा पहले, खर्चे के बाद जो बच गया आधा उनका है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो सारा आ रहा है, आधा मेरा है। वो कह रहे जिस दिन से मैंने उस दिन पार्टनर बनाया ना, मेरा काम आसमान पे चला गया, क्योंकि जिस काम में भगवान पार्टनर हो भाई वो काम नीचे कैसे आ सकता है। लेकिन कलेजा ही नहीं है। सोच के देखो पार्टनर किसको ना है, बोलो मोदी पार्टनर, वो मोदी नहीं भैया, भगवान। आपको सुन के हैरानी होगी। मैंने जैसे हमारी एक भगवत दर्शन मैगजीन भी आती है इस्कॉन की, उसमें डिवोटी थे, फॉरनर डिवोटी, उसने मायापुर जा रहे हैं अमेरिका से, 2 टिकट्स ली, 2 बंदा, एक एयर होस्टर बोली वो दूसरी टिकट इतनी महंगी है अमेरिका से, वेस्ट बंगाल। कह रहे गोपाल जी लाए हो ना साथ में टिकट, वो कहाँ बैठे हैं, टिकट चाहिए। क्या थॉट। ठीक है उनके पास पैसे हैं, लेकिन भाव तो देखो यार, बचा सकते थे नहीं। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमारे को अपनी लाइफ के अंदर अगर भगवान डाल देना तो कमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सॉलिड गाइडेंस चाहिए होती है, और बहुत सॉलिड श्रद्धा चाहिए, और बहुत सॉलिड भाव चाहिए, और कॉन्टिन्यूशन चाहिए। कॉन्टिन्यूशन ये क्या होता है? वो एक फ्रेज आता है ना इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब कोई बताएगा? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बोलो भाई, आसान से बताओ, आप बोलो। आउट ऑफ, हाँ नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हाँ, जो आउट ऑफ साइट मतलब अगर जो हमारे को दिखना बंद हो जाएगा वो हमारे माइंड से भी निकल। जब तक भक्तों के साथ हो तो भक्ति हो रही है, जैसे भक्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे भक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ संडे के संडे क्लास है, जैसे अभी हमने बोला भक्ति वृक्ष में जैसे अनिल प्रभु नाम नोट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपको एक स्पेसिफिकली मेंटर मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मैंने ही लेनी है आपकी क्लास, तो उससे आप मेरे से टच में रहोगे हमेशा। मैं बोलूँगा रोज़ कितनी माला करी प्रभु जी, आज कम क्यों करी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, लाइक दिस। तो आपके ऊपर वॉच हो जाएगी, तो एक पर्सनल होने लग जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपकी भक्ति सही ट्रैक पे चल रही है, इधर उधर तो नहीं हो रहे तो पेंटर पकड़ेगा क्या। तो भक्त होएगा वो लेके चलेगा, कोई मेरे को पैसे थोड़ा ना मिलने हैं या इनको पैसे थोड़ा ना मिलेंगे। तो भक्त एक दूसरे के सहारे चलते हैं। मैं आप लोगों को देखूंगा तो भगवान मेरे से भी शायद प्रसन्न हो गए, यार काम कर रहे हैं, तो मुझे भी भक्ति मिलेगी, आपको भी भक्ति मिल जाएगी, है ना। तो आगे लिखा टाइम, मेरे पास टाइम कितना रह गया,
2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो कह रहे अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत में सत्कर्म में प्रवृत्त रखना, अन्यथा यह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। कह रहे अगर आत्मा को आपने कृष्ण भावनामृत में नहीं रखा तो और दूसरा ऑप्शन क्या है? माया। या तो इधर या इधर, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। अगर माया के साथ आ गया तो भैया भौतिक बन जाएगा, और आत्मा कृष्ण भावनामृत आ गया तो आध्यात्मिक बन जाएगा। और आत्मा के ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न, तो करना क्या पड़ेगा? जो शास्त्र में दिया है उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अब शास्त्र में क्या दिया ये तो हमारे को पता ही नहीं है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? संडे के संडे आ जाओ। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो करता है वह कल्याणप्रद होता है। यानी कि हमेशा अगर वो कृष्ण भावनामृत आता है तो वो जो भी करेगा वो कल्याणप्रद होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मेरे ऑफिस में बंदा आया था जिसने बोला 4 साल के लिए बच्चे को पढ़ाओ। उसने बोला अगर कुछ भी ना सीखी तो भी मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, मैंने अपनी बच्ची यहाँ पे दे दी। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप हरे कृष्णा कर रहे हो, अब इससे बढ़ के बात क्या करें? मैं सोचूं, फिर थॉट देखो उसका। कह रहे बच्चे की ज़िंदगी में भगवान लेके आ रहे हो, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? यार हर चीज़ में कमाल का बंदा है तो श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की हुई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होती। यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत ना हो तो ये सारे कार्य किस लाभ के? वो कह रहा है कि अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा नहीं भी चल पा रहा, लेकिन फिर भी कृष्ण भावनामृत है, माला कर रहा है। वो कहता है यार मैं प्रकृति से गुणों से बंधा हुआ हूँ, मेरे से ना चाहते हुए भी ऐसे काम हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं माला करता रहूँगा, भगवान उसका साथ दे देंगे। ये लिखा हुआ। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। मेन है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण सबसे आसान तरीका कौन बताएगा? सबसे आसान तरीका शुद्धिकरण का, जो सब लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। भक्तों का संग और भगवान का नाम और आसान बताओ, बड़ी बड़ी बातें नहीं, आसान। यस, प्रसाद खाना, दैट्स इट। ये खाने का काम तो सबको अच्छा लगता है। अगर कोई प्रसाद खाता ना, सिर्फ प्रसाद, शुद्ध हो जाए। सिर्फ प्रसाद, नॉट संडे संडे कि भैया एक बार नियम होना चाहिए कि घर में जो बने भगवान को भोग लगाओ, जो मर्जी खाओ, शाही पनीर खाओ, कढ़ाई पनीर खाओ, मलाई कोफ्ता खाओ, पानी तो नहीं आ रहा, भगवान को खिलाओ, यहाँ लेके आओ, भक्तों को खिलाओ, और बढ़िया। हाँ, हमारी क्लास होती है, वीकली क्लास होती है दिल्ली में, मैं लेता हूँ, भक्त ऐसे बना के लाते हैं अपने अपने घरों से, बढ़िया था। हर सैटरडे को पार्टी होती है हमारी। लोग बोलते हैं पार्टी के लिए शराब चाहिए, नॉनवेज चाहिए, इतना प्रसाद आता है बढ़िया से बढ़िया, सब भक्त बना के लाते हैं अपने अपने घरों से, बहुत मज़ा आता है। तो घर पे भोग लगाओ, ठाकुर जी खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपने प्रसाद भोग लगाया और उसके बाद क्या होगा? सब भक्त खाएंगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी, सोच के देख लो। खत्म करनी है ना क्लास, बस 2-4 मिनट में खत्म। तो सबसे आसान तरीका क्या? कृष्ण भावनामृत में या भगवान को खुश करने का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद में और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया। भगवान की दृष्टि जिस पे बढ़ जाती है ना, वो दिव्य हो जाता है। तो भोग लगाने का मतलब क्या? भगवान ने प्रसाद पे दृष्टि डाली तो दिव्य होगी, जो दिव्य हो गया उसको ले लिया तो अंदर से आप दिव्य होने लग गए। तभी स्टार्टिंग वाले श्लोक में आया नहीं था, भगवान अपने गुण विकसित करते हैं, तो भगवान दिव्य, भगवान का प्रसाद दिव्य, आपके अंदर जाएंगे आप भी दिव्य होने लग जाओगे, है ना? ठीक है, मात्रा कम रहेगी लेकिन होगा तो सही। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के लिए चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक, तो जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण भावनामृत का आसान शब्दों में मतलब है कि कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में लाना है। कैसे लाना है? मैं पढ़ता क्यों? ताकि मैं पढ़ के एक जेंटलमैन बनूँ, अच्छी नौकरी करूँ, अच्छी भक्ति करूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला कि अपने काम को अच्छे से करो, ऑनेस्टी से करो, मुझे समर्पित करके करो।
हर चीज़ में कृष्ण ले आओ। जॉब करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि घर गृहस्थी को संभालना है, पैसे कमाने, भगवान ये लक्ष्मी आपकी, आपको अर्पित, आप मुझे दे दो घर चलाने के लिए। भगवान की ले ले भैया। हर चीज़ को सोचो मैं कृष्ण को कैसे लेके आ सकता हूँ। जब हम एक भगवत गीता का श्लोक है 4 पॉइंट नहीं पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, व्यवसाय आदमी का बुद्धि, श्लोक की पहली हेडिंग है, पता नहीं सेकंड चैप्टर का 14 है या क्या है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। आप बिजनेस करते हो? आप बिजनेस करते हो या पढ़ते हो? क्या हो? जॉब करते हो। क्या जॉब है आपकी? डिज़ाइन इंजीनियर। तो आपको मैक्सिमम टाइम यही सोचना पड़ेगा ना डिज़ाइनिंग के बारे में, है ना। और जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, सपोज हाँ प्राइवेट जॉब भी होएगी, प्रेशर रहता है जॉब का, तो कई बार रात को भी सोचना पड़ता है ना कि यार आगे क्या करना क्या है। तो ये होता है व्यवसाय आदमी का बुद्धि। भगवान ने लिखा है कि जिस तरह हम अपने व्यवसाय और जॉब के बारे में 24 आवर चिंतन करते रहते हैं, वैसे करना कुछ नहीं है, क्योंकि खाना ये भी खा रहे हैं, टीवी ये भी देख रहे हैं, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है कि यार वो डिज़ाइन भी तो देखना था। खाना खा रहे हैं, शाही पनीर की सब्जी खा रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है, बीवी बच्चे भी बैठे हैं या माँ बाप भी बैठे हैं, सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? वो डिज़ाइन। तो कृष्ण क्यों नहीं चल सकते? कृष्ण को चलाना प्रैक्टिस चाहिए। मैं सच में बताऊं, मतलब बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलता हूँ, मैं जब थक जाता हूँ थोड़ा, मैं सोचता हूँ नैप ले लूँ 15-20 मिनट, आधे घंटे की। आधा घंटा में मेरे को कीर्तन करने का बहुत शौक है, आधे घंटे में ना ट्यून ही घूमती रहती है। मैं कहता हूँ रुक जा थोड़ी देर, नींद तो आने दे। वो ट्यून ही एक नहीं खत्म होती, दूसरी चल रही है, तीसरी चल रही है, चौथी मैं कहा भाई रुक जा थोड़ा सा। तो और फिर तो रात को तो रुक जाती है। मतलब आप 15-20 मिनट, या अगर ट्यूब नहीं चल रही होगी तो कुछ और, ये तो आप सबके साथ भी होता है, कुछ ना कुछ सोते हुए भी चलता रहता है ना, कट कट कट। लेकिन जो काम ज़्यादा करोगे वो ज़्यादा चलेगा, और वो प्रभुपाद जी की ट्यून ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो ज़्यादा मैं सुनता हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह सुनना मैं रोज़ सुबह वही सुनता हूँ, कटाक एक ही ट्यून है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय, श्री गौनिताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे